मेरा नाम सॉन्ग शियांग है। मैं यान ग्रुप के प्रेसिडेंट यान लिहान की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ और उसकी 5 सालों की अंडरग्राउंड मोहब्बत थी। मिस सॉन्ग, आपने न्यूज़ देखी? सर इंगेज होने वाले हैं। यांगजोंग, क्या आप इंगेज होने वाले हैं? तो तुम्हें इसकी परवाह है ना? आपकी 8:15 को मीटिंग है और 7:40 हो गए हैं। आपको कंपनी के लिए चले जाना चाहिए। तुम्हारे मुंह से बस यही बात निकली? बेशक और भी है। अगर आप एंगेज हो रहे हैं तो हमारे इस रिश्ते को खत्म होना चाहिए। हाँ, तो तुम कैसे तोड़ना चाहोगी? यांगजोंग, फिक्र ना करे, मैं अभी आपकी सेक्रेटरी रहूंगी। काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी नजरों में सिर्फ पैसा और काम है ना? हर बार वही ऑफिशियल वाला अंदाज उदास कर देती हो। ये तुम हो जिसने मुझे कभी मौका नहीं दिया और अब दूसरों से एंगेज हो रहा है। तुम वापस कैसे आ गए? ये सर की भेजी हुई वीडियो है। शियांग, हमारी तय की गई तारीख में 1 महीना भी नहीं बचा है। 3 साल पहले मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढ पाया। मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ आने के बजाय बाहर दुख उठाना पसंद करोगी। मुझसे किया वादा भूलना मत। अगर तुम अपने पसंदीदा शख्स के साथ रिश्ता बनाने में कामयाब न हो पाई तो तुम्हें यहाँ पर सीट संभालने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। बाबा को कहना मैं समझ गई हूँ। यान लिहान, 5 साल हो गए, बस अब एक और आखिरी महीना बचा है। मुझे लगता है कि मैं अब सच में और नहीं झेल सकती। सूत्रों के अनुसार यान ग्रुप के अध्यक्ष यान लिहान ली परिवार की बेटी ली यिंग से सगाई करेंगे। ली यिंग के देश लौटने पर यान लिहान उन्हें लेने पहुंचे और दोनों ने करीबी व्यवहार दिखाया। सोचा नहीं था हमारे योंगसोंग का रुख ली की बेटी की तरफ होगा। सुना है ये ली ग्रुप पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पे है। ये दोनों की टक्कर का मिलन होगा। मुझे लगा मिस सॉन्ग हमारे आने वाले प्रेसिडेंट की वाइफ बनेगी। वो दोनों काफी क्लोज रहते हैं। मुझे बहुत अमीर अच्छा लोगों लगता के है। रिश्ते उनकी बराबर की हैसियत के लोगों से होते हैं। वो एक ऐसी छोटी सी सेक्रेटरी जिसे कोई इज्जत नहीं देता। कोई भी ठीक आदमी सेक्रेटरी से शादी नहीं करता। बिल्कुल सही। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक से काम करो। यान ग्रुप ने तुम्हें यहाँ पैसे देकर नहीं रखा ताकि तुम यहाँ बातें कर सको। मिस सॉन्ग, आप ठीक तो हो ना? अभी वहां बाहर क्या हो रहा था? यांगजोंग, ये कंपनी है। कितनी ज्यादा बोरिंग हो। आज रात लुइस के साथ डिनर है, तुम भी वहां चलोगी?
वो जो औरतों को तंग करता है और जिसके कत्ल के मामले भी सामने आए हैं, आप कभी भी लेडी स्टाफ को उसके सामने नहीं भेजते। तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ काम से भरा है ना। वो एक लुइस तो है, क्या तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती? यांजांग, ये मिस सॉन्ग है ना? यांजांग, आज आपने कैसे इनकार किया ऐसी खूबसूरत को साथ लाने से? खूबसूरत, यहाँ आओ। मैं तुम्हारा लुइस के पास बैठना तुम्हारी ही इज्जत है। लुइस औरतों पर बहुत माल उठाता है। अगर तुम उसे खुश रखोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। क्या तुम्हारे यांजोंग ने खुद कह दिया है? मिस सॉन्ग, क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी? अगर ऐसा है तो मैं आपको एक गिलास देती हूँ। आपकी पसंद का शुक्रिया। कोई बात नहीं। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, बस एक कपड़ा है। क्यों ना मिस सॉन्ग मेरे साथ बदल आए? मैं यांजोंग, हमारे बिजनेस के रिश्ते को देखते हुए मुझे अपनी खूबसूरत दे दो। टिएनजो, आप ऐसे ही लोगों को ले जाने देंगे? निजी सचिव है, जो समझते हैं वो समझते हैं, चाहे कोई कितना भी सुंदर हो। 5 साल तक कौन उगता नहीं है। जानी, मैं तेरे लिए तरस रहा हूं। लुइस सर, मैं यांगसोंग की बंदी हूँ। तुम्हारे यांजोंग का इरादा तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तुम तो पुरानी हो चुकी हो। लुइस सर, आपको हमेशा से वेस्टर्न वाली जमीन चाहिए थी ना? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। योंगजोंग, लुइस जैसा आदमी, क्या मिस सॉन्ग अंदर ठीक है? वो सब कर सकती है ना मिस सॉन्ग? मतलब तुम्हारी यान कंपनी को भी वो जमीन चाहिए? कहते हैं उसकी मालिक चू फैमिली है। ये जमीन चू फैमिली ने अपनी बेटी के दहेज के लिए रखी है। कितने भी पैसे पे नहीं बिकती। तुम सच में मेरी मदद करोगी? मेरी चू फैमिली की बेटी से जान पहचान है, मैं आपको मिलवा सकती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक सवाल है, तुम यान कंपनी की मदद क्यों कर रही हो, बल्कि मेरी कर रही हो? तुम्हें डर नहीं कि यान लिहान को पता चल जाएगा? तो मुझे बस इतना पता है, अगर वो यहाँ नहीं होते तो मैं नहीं होती। दिलचस्प। मिस सॉन्ग, आपसे मिलके खुशी हुई। अगली बार आपको खाने पे बुलाता हूं। यांजोंग, मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया।
तुम लोगों ने अंदर आखिर क्या किया? अंदर हमने क्या किया? यांगसुंग को इसका अंदाजा नहीं। तुम भूल मत जाना, तुम सिर्फ मेरी हो। यांगसुंग, वो और मैं 20 मिनट तक अंदर थे। पूरा काम करने के लिए काफी था। तुम्हें गंदगी महसूस नहीं हुई? सोंगशियांग, इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि किसी के साथ भी सो सकती हो। अच्छा अच्छा। यान लिहान, तुझे मुझ पर एतराज करने का हक क्यों है? तेरी मंगनी तो हो गई है और तू मुझे किसी चीज की तरह दूसरे आदमी को दे रहा है। तेरे दिल में आखिर मेरा मुकाम क्या है? मिस सॉन्ग, सच में आप रिजाइन कर रही हो? लेकिन ईएन कंपनी आपके बगैर नहीं चल सकती। सर का इतने सालों से सिर्फ आप ही हर चीज संभाल रही हैं। यांगसोंग की एंगेजमेंट हो गई है, अब उसका साथ देना भी नहीं है। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। फिक्र ना करो, फॉर्मली एप्लीकेशन देने से पहले मैं हैंडओवर ठीक कर दूंगी। यंगजोंग, आपके कहने के मुताबिक लोएस को सबक सिखाया जा चुका है। वो आदमी कम से कम 2 हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठेगा। मिस सॉन्ग आज आई है या नहीं? ये मुझे ठीक से नहीं पता। फिर जाकर छोड़ो, बस इतना ही। ठीक है। मिस सॉन्ग सच में बहुत जिम्मेदार हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, काम पर आना जारी रखेंगी। तुम्हारी नजरों में क्या सिर्फ काम ही सब कुछ है? यांगसोंग, फाइल साइन करने के बाद मैं वापस ले आऊंगी। नाराज हो? यांगसोंग, आपकी तो मंगनी हो गई है। अब हमें ऐसा रिश्ता जल्दी खत्म करने की जरूरत है। तुम्हें मेरी एंगेजमेंट की इतनी परवाह है? मुझे बस गंदगी महसूस होती है। तो तुम्हें मैं गंदा लगता हूं, तो लुइस के बारे में क्या ख्याल है? यांगसोंग, शायद तुम भूल गए, आपने ही मुझे उसके हवाले किया था। सोंगशियांग, तुम हमेशा से जानती हो मुझे गुस्सा कैसे दिलाना है। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ो। इसका चेकअप करो उस हिसाब से। यार लिहान, तुम पागल हो गए हो। मैं नहीं करवाऊंगी। सिर्फ 30 मिनट के अंदर मुझे रिजल्ट्स चाहिए। यार लिहान, क्या तुम्हें मुझे इतना ही जलील करना है? अब तुम खुश हो? यांगसोंग, मुझे समझ आ गया है। मैं रिजाइन देना चाहती हूँ। शुक्रिया इस तोहफे के लिए, इस एम्प्लॉय चेकअप के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं रहा। मैं नहीं कर रही।
ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें रिजाइन करना था ना। ये मकान कंपनी ने दिया था। तो यांगजोंग को इतनी जल्दी है मुझे काम से बाहर निकालने की? आप वाकई कामयाब है। मैं जानता हूं बीजिंग में तुम्हारा कोई भी नहीं है। अगर आज की बात तुम मान जाती हो तो मैं ऐसा सोचूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यांगजोंग की हिम्मत तो देखिए, लेकिन आप जैसे कुछ हुआ ही नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझ सकती। सोंगशियांग, इन 5 सालों में तुमने मेरा खाया, मेरा पिया, मेरा पहना। अब तुम मुझे छोड़ के कहां जाओगी आखिर? यांगजोंग फिक्र मत करें। लानत है। जाके पता करो वो गाड़ी किसकी है। भाई, आज तुम्हें वक्त कहाँ से मिला? मेरी बहन का जन्मदिन है, तो भला मैं कैसे मिस कर सकता हूं। क्या जल्द कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मुझे 10 लाख पेनल्टी देनी पड़ेगी? बस 10 लाख ही तो है, हम दे तो सकते हैं। बस 1 महीना भी नहीं बचा। मैं उसे इतने पैसे नहीं दूंगी। ये मेरा कसूर नहीं था। कल तो इतनी हिम्मत थी कि रिजाइन कर दिया था, तो आज तुम काम पर क्या करने आई हो? जोंग हंस रहे हैं। इतना ज्यादा पेनल्टी मैं कहां से दूं? तो सिर्फ पैसा ही तुम्हें झुकने पर मजबूर कर सकता है। अगर जोंग का कोई और हुक्म नहीं तो मैं काम पर वापस चलती हूँ। क्या हम दोनों के दरमियान और कोई बात नहीं बची है? जोंग कहना क्या चाहते हैं? क्या आपने लुइस का केस खासतौर पे प्लान नहीं किया या फिर आपकी मंगनी सच नहीं? तुम्हें गुस्से में देखकर अच्छा लगा। मैंने सोचा था मैं तुम्हें जैसे भी तंग करूं, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई भी असर नहीं होगा। यांगजोंग, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं अभी रिजाइन नहीं दे रही, लेकिन हमारा रिश्ता सीनियर और एक जूनियर का है सिर्फ। मिस सोंग, शू असिस्टेंट, ये योंगजोंग ने खास तौर पर मंगवाई हुई नेकलेस है। जल्दी भेजने को कहा, जल्दी किसी को दे आओ। क्या ये वही नहीं? यांगजोंग, बिजनेस पार्टनर्स के लिए गिफ्ट कंपनी भेज दी गई है। अच्छा, ये तुम्हें पसंद है? मैम की नजर तो अच्छी है। ये नेकलेस हमारी दुकान की सबसे अच्छी चीज है। इस पर जो ब्लू सफायर है उसे हमेशा की मोहब्बत कहते हैं। ये वफा की निशानी है। मिस सोंग, आज आपका जन्मदिन है। योंगजोंग ने ये नेकलेस जरूर आपके लिए ही मंगवाया होगा। पहले आप अंदर ले जाकर दे आओ। मिस सोंग, आप अभी भी योंगजोंग से नाराज है। असल में योंगजोंग। शू असिस्टेंट, ऑफिस टाइम में मैं किसी और चीज पे बात नहीं करना चाहती। तो फिर मैं अंदर चलता हूँ। यान लिहान, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हेलो एवरीवन, मैं लीइंग हूँ। लिहान से मिलने आई हूँ। पहली मुलाकात है। मैं सबके लिए चाय लेकर आई हूँ। सब लोग आकर ले लो। मिस ली कितनी सिंपल है। अमीर घर की बेटी, जाति और खूबसूरती दोनों, कोई हैरानी नहीं। हमारी अगली प्रेसिडेंट बीबी है। बिल्कुल सही, कुछ लोगों की तरह नहीं जो प्रेसिडेंट के करीब आ।
के इतराते हैं। वो एक ऐसी लड़की है जिसे खेल के उसे फेंक दिया गया। वो हमारी मिस ली की बराबरी कहाँ कर सकती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? आज रात ईशिन और दूसरों ने मिलकर जिंदी क्लब में पार्टी रखी है। कहते हैं सेलिब्रेट करेंगे मेरे आने पर। मैं तुम्हें साथ लेने आई हूँ। ये नेकलेस क्या तुमने एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पे मेरे ले ली है? खूबसूरत है। क्या ये मेरे लिए नहीं है? लेकिन अब तो मैं पहन चुकी हूँ। बस एक नेकलेस ही तो है, तुमने पहन लिया तो तुम्हारा ही हो गया। मुझे पसंद है। फिर चले? अरे हाँ, आज रात की पार्टी में अपने सेक्रेटरी को भी बुला लो। प्राइवेट पार्टी है, उसे क्यों बुला रही हो? अच्छा, फिर ठीक है। योंगजोंग, क्लाइंट आ गए हैं। आज रात जिंदी क्लब रूम 101 आना। मैं तुम्हें एक जवाब दूंगी हमारे दरमियान का। एक ऐसी सेक्रेटरी जो सोती है जल्द ही हकीकत समझ जाएगी। भाई, आज तुम्हें वक्त कहाँ से मिला मुझसे मिलने की? आज तुम्हारा जन्मदिन है, जरूर सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ, तुम्हें याद है ना, बाबा की चाल याद रखना। क्या हुआ? यान लिहान ने मुझे जिंदी क्लब बुलाया है। उसने तुम्हें क्यों बुलाया? मैंने सुना है वो तो शादी करने वाला है। उसने कहा मुझे एक जवाब देगा। भाई, मेरी बाबा से बाजी अभी खत्म नहीं हुई। मैं चाहती हूँ एक और बार कोशिश करो। पता नहीं उसने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर दिया है। इतने अमीर बाप की बेटी हो, फिर भी उसके पास सेक्रेटरी बन के रहना चाहती हो। असल में वो पहले मेरे साथ अच्छा था। ये तुमने क्या बनाया है? कंपनी ने तुम्हें क्यों रखा है? हर कोई नए करियर में गलती करता है। नए लोगों को ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए। आज के बाद तुम मेरे साथ काम करो। इसमें 10 लाख हैं। सबसे पहले अपनी अम्मी का इलाज करवाओ। ऐसे उदास मत हो, अच्छा नहीं लगता। अभी तक ऑफिस से गई क्यों नहीं? मैं वो कुछ फाइल्स अभी बाकी है। मैं देखता हूं। तुम्हारी यहां और यहां पर भी गलती है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं, गौर से देखना तुम। यान लिहान, काश आज रात तुम मुझे सच्चा जवाब दो। लिहान, आज तो सोंगशियांग का जन्मदिन है। पहले साल तुम उसके साथ होते थे, आज क्या हुआ? क्या तुम और वो सच में एंगेज्ड हो? क्यों नहीं? हम सबने सोचा था तुम और सोंगशियांग साथ में रहोगे, लेकिन सोचा नहीं था तुम अचानक ली फैमिली से एंगेज हो जाओगे। तुझे क्या पता? वो लड़की गरीब घर की है, उससे शादी करेगा भी कौन? पैसा दे और खेल ले। और हाँ, अगर शादी करनी भी है तो इंसान किसी अमीर लड़की से शादी करे। क्यों, मैंने सही कहा ना? एक ऐसी औरत जो सिर्फ काम का सोचती है। घर लेके आऊं, उसकी सूरत देखी है क्या कभी? क्या बात कर रहे हो? यिंग यिंग, ये नेकलेस भाई ने तुम्हें गिफ्ट दिया है ना? हाँ, कैसी है? उसी ने दी है।
एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर। लिहान, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पहले मिस सॉन्ग के साथ थे, क्योंकि उस वक्त तुम सिंगल थे और मैं मिस सॉन्ग से अलग हूँ। मैं तुम्हें दे सकती हूँ नया अनुभव। कैसा अनुभव? किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, ये किस करो, किस करो, किस करो। वाह! क्या बात है यान लिहान, यही है तुम्हारा मुझसे दिया हुआ जवाब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने ही मिस मुझे सॉन्ग? नहीं बुलाया? हेलो, पहले लिहान की कंपनी में जल्दी जल्दी मुलाकात हुई थी, शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। इतने सालों में लिहान की देखभाल का। मिस सॉन्ग, कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। मैं लिहान की फियांसे हूँ। आगे मिस सॉन्ग से सीखने को बहुत कुछ होगा। तुम आ गई हो तो एक गिलास पियो। मिस सॉन्ग ने ग्लास दिया, मैं जफ्र उठाऊंगी। रही बात सीखने की, मिस सॉन्ग जो भी जानना चाहे मैं सब बता दूंगी। मिस सॉन्ग वाकई ही कमाल की हैं। हर किसी के साथ अच्छी बन जाती हैं। यांग जोंग ने अच्छा सिखाया है। लिहान, मैं चाहती हूँ कि मिस सॉन्ग मेरे साथ एक गिलास पिए। मिस सॉन्ग, कोई बात नहीं, एक और ग्लास है। ये एक प्राइवेट पार्टी है, यहाँ पर मिस सॉन्ग का आना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम वापस चली जाओ। लिहान, मिस सॉन्ग आखिर तुम्हारी बंदी है, हमें कोई एतराज नहीं, और मेरी मदद के लिए भी कुछ काम है। यहाँ बैकग्राउंड का फर्क है, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उस पर एतराज नहीं करती। तुम यहाँ से जाओ, आज की बात मैं बाद में बताऊंगा। यांग जोंग ने सही कहा, मैं यकीन लायक हूं नहीं। यान लिहान, अब मुझे जवाब जानने की जरूरत नहीं। अब जब ऐसा है, मुझे हकीकत समझ आनी चाहिए। माफ कीजिए सब लोग, मैंने सबको तंग किया। यांग जोंग, मैं आपको और मिस ली को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। लिहान, क्या तुम चाहते हो कि सब लोग हमारा मजाक बनाएं? चाहे तुम मेरी फियोंसे हो, लेकिन मेरे कंपनी के कामों में टांग मत अड़ाओ। तुम मेरे लोगों को हुक्म नहीं दे सकती। लिहान, वो शायद थका हुआ है। जरूर वो कुत्ती शोंगशांग है। मुझे लगता है वो जानबूझकर हमें परेशान करने आई है। यिंग यिंग, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी।